श्रीमद् भगवद गीता का सार, 5वां अध्याय, संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यत् श्रेय एतयो एकं तन्मे बुद्धि सुनिश्चितम्। अर्थात हे कृष्ण, कर्म संन्यास और कर्मयोग इन दोनों में जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारक है वही कहिए। सांख्य और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी है। श्री कृष्ण बोले, दोनों ही कल्याणकारी है, परंतु कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। हे महाबाहो, जो मनुष्य देश नहीं करता वो कर्मयोगी नित्य सन्यासी समझने योग्य है। ये समझ लो, सांख्ययोग और कर्मयोग की अलग अलग कहते हैं। पंडितगण एक साधन में स्थित होने की फल प्राप्त कर लेते हैं। सांख्य और कर्मयोग एक ही फल देते हैं। सांख्य योगी योग जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगों के द्वारा भी वही प्राप्त किए जाते हैं। संन्यास तु महाबाहो दुःख्यम अप्तुम अयोगतः योगयुक्तो मुनि ब्रह्म न चीर्ण अधिगच्छति। अर्थात हे महाबाहो, कर्मयोग बिना संन्यास योग सिद्ध होना कठिन है। कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजित्वात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। अर्थात जिसकी इंद्रियों अपने वश में है, अंतःकरण निर्मल है, संयत देही सर्व प्राणियों में आत्मा जिसकी आत्मा है, ऐसी कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। योग कर्म को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति त्याग करता है। वह जल से कमल के पत्तों की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी असल त्याग करके बल, मन, शरीर, इंद्रियां, बुद्धि के द्वारा अंतःकरण शुद्ध के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मफल त्याग करके शांति को प्राप्त होता है। देहधारी पुरुष 9 दार वाले, 9 दार क्या है? 2 कान, 2 आँख की 2 नासिका रंध्र, इन मालद्वार उपस्थ, यही 9 दार इस पूर्व शरीर रूप पूर्व में अर्थात शरीर में कर्म करता हुआ सुख पूर्वक रहता है। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। किसी का पाप ना शुभ कर्म को ही ग्रहण करते हैं। कैसे ब्रह्म प्राप्त करते हैं लोग? जिसने ज्ञान के द्वारा अज्ञान नाश किया, बुद्धि और स्थिति परमात्मा में है, वह साधक पाप रहित होकर मोक्ष लाभ परम गति प्राप्त होते हैं। विद्वान व्यक्ति ब्राह्मण में, चंडाल में, गाय हाथी में समदर्शी है। बाहर से अलग होकर भी एक ही आत्मा विराजमान है सभी में। जो प्रिय अप्रिय में समबुद्धि है, वो स्थिर बुद्धि वाला ब्रह्म में स्थित है। वास्तव में आसक्ति रहित शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आकर्षित ना होकर शक्नोति इह एव यह शोधुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगं संयुक्त सुखी नरः। अर्थात जो मनुष्य शरीर छूटने से पहले काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन करके समर्थ हो, वही योगी, वही सुखी है। यह अंत्यः सुखः अंत आराम तथा अंत ज्योति एव यह स योगी ब्रह्मणि वारण ब्रह्मभूतो अधिगच्छति
अर्थात जो मनुष्य परमात्मा में सुख और आराम, आत्मा ही ज्योति, वह योगी निर्माण ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिसका शरीर, मन, बुद्धि जो संपूर्ण संशय मिट गए, दोष नष्ट हो गए, विवेकी ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध रहित योगी सब और से निर्वाण ब्रह्म को पूर्ण है। मन की स्थिर करने के उपाय भगवान बताते हैं। सांख्य योगी और कर्म योगी ब्रह्म प्राप्त करता है, उसी तरह ध्यान योगी भी प्राप्त करते हैं। बाहर के पदार्थ को बाहर छोड़कर और नेत्र की दृष्टि के बीच में स्थित करके नासिकाओं में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी मन बुद्धि अपने वश में इच्छा, भय और क्रोध से रहित है, वह मुनि सदा मुक्त है। मुझे सब तत्व का भोक्ता, संपूर्ण लोक का, संपूर्ण प्राणियों का सुहृद या दयालु जानकर शांति को प्राप्त हो जाते हैं।